काश मदद की खिड़की पहले खुल जाती, काश पत्थर दिल इंसानों की नजर पथरीली सड़क पर पहले पड़ जाती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो इंसानियत ऐसे शर्मिंदा ना होती। बीच सड़क पर 10 महीने की मासूम बच्ची और उसकी मां यूं सिसक सिसक कर न मरती। तारीख 14 अप्रैल, वक्त दोपहर के 2:15 बजे। जगह जयपुर का गुणी सुरंग। दोपहर का वक्त था, पर सुरंग में अंधेरा, बत्तियां जरूर जल रही थी। ठीक उसी वक्त बाइक पर अपनी बीवी, 10 महीने की बेटी और 4 साल के बेटे के साथ कन्हैया सुरंग से गुजर रहा था। वो अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद खुद घायल कन्हैया किसी तरह खुद को संभालता है और घायल बीवी, बेटी और बेटे को समेटकर एक साथ सड़क पर ही रख देता है। चारों खून से लथपथ थे, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। लिहाजा कन्हैया टनल से गुजरने वाले हर इंसान से मदद की भीख मांगता है। इस दौरान टनल से दर्जनों गाड़ियां और उसमें सवार सैकड़ों इंसान गुजरते हैं। जी हां, इंसान। पर कुछ गाड़ियों की रफ्तार तो कम हो जाती है, पर इंसानों की नहीं। वो बस देखते, सोचते, अपनी गाड़ी को बचाते और बचकर बेशर्मी के साथ निकल जाते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ कन्हैया हर आती गाड़ी को जिंदगी की नजर से देखता, खून से लथपथ होते हुए भी पूरी हिम्मत से फिर अपनी हिम्मत समेटता, उन्हें आवाज देता, उन्हें पुकारता। और जैसे ही वो बिना रुके गुजर जाते, वो फिर कभी अपने बेटे, कभी बेटी, तो कभी बीवी से लिपट जाता, रोता, सिर पीटता और फिर अगली गाड़ी को बेबसी से देखने लगता कि शायद उनमें तो कोई इंसान नजर आ जाए। और इस तरह इंसानों की उम्मीद में न सिर्फ इंसानियत दम तोड़ती गई, बल्कि पहले कन्हैया की 10 महीने की मासूम बेटी ने सड़क पर दम तोड़ा और फिर उसके कुछ देर बाद ही उसकी बीवी ने भी पथरीली सड़क पर ही पत्थर दिल शहर को अलविदा कह दिया। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जिस ट्रक ने कन्हैया की बाइक में टक्कर मारी और उसकी बीवी और 10 महीने की मासूम बच्ची को मौत के मुंह में धकेल दिया, वो ट्रक ड्राइवर भी पकड़ा गया। आइए सुनते हैं कि आखिर अब वो क्या कह रहा है। इस चेहरे को गौर से देखिए। याद कीजिए 14 अप्रैल की दोपहर जयपुर की गुणी सुरंग में हुआ वो दर्दनाक हादसा, जिसमें एक 10 महीने की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई थी। ये वही ड्राइवर है जो उस रोज गुणी सुरंग में अपना खूनी ट्रक लेकर निकला था। जयपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहले बरेली के रहने वाले हीरालाल का पूरा ब्यौरा निकाला और फिर देवास पहुंचकर उसे ट्रक समेत हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने पर यह शख्स कह रहा है कि इसे हादसे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जयपुर में जो हुआ था हादसा, क्या हुआ था? तुम ही चला रहे थे गाड़ी? हाँ, गाड़ी में चला रहे सर, लेकिन मेरे को इतनी पूरी जानकारी नहीं है सर। तो आप मतलब एक्सीडेंट में आपको इसका पता नहीं चला? जी नहीं। अच्छा, तो मेरे को ये जानकारी होती तो मैं करीब 600 किलोमीटर चलने के बाद मैं रास्ते में कहीं नहीं जा सकता था। अच्छा, इसलिए मेरे को इस चीज़ की कोई जानकारी थी नहीं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये शख्स बड़ी बेहयाई से अपने जुर्म से इनकार कर रहा है, लेकिन इसके ट्रक के पहियों पर लगे खून के धब्बे इसकी करतूत की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं। टायर में खून के निशान लग रहे हैं ना अभी। आप बताओ, सामने लगे हुए हैं, आपको मैं थोड़ी छुटा दूं। इस शख्स ने कन्हैया और उसके परिवार के साथ जो किया, उसे तो अब किसी सूरत में बदला नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि अब कानून इंसाफ जरूर करेगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सर ले जाओ तो गाड़ी वाला फंस जाता है इसमें। हमने रोका, आगे जाके कोई नहीं रुक रहा था।